हम लोग कई स्तरों पर जीवन जीते हैं. ऑन मैनी लेवल्स वी एग्जिस्ट एंड लिव. लेकिन अज्ञान के कारण हम लोग केवल अधिकांशतः केवल अपना बाहरी चेतना और बाहरी जीवन को थोड़ा थोड़ा सचेत होते हैं उसके बारे में, अपने बाहरी जीवन के प्रति और संसार में अन्य लोगों के बाहरी जीवन के प्रति. जैसे जैसे मनुष्य का विकास होता है वो इस बाहरी जीवन के पीछे एक सूक्ष्म आंतरिक भूमि और आंतरिक जीवन के प्रति सचेत होने लगता है. वी बिकम कॉन्शियस ऑफ एन इनर बीइंग एंड इनर लाइफ. ये आंतरिक जीवन हमारे विचार, संकल्प, भावनाओं से बना हुआ है. और जैसे जैसे हम कॉन्शियस होने लगते हैं वैसे वैसे हम अपने विचार, अपने भावना, अपने संकल्पों के प्रति कॉन्शियस होने लगते हैं. और उसी अनुपात में हम संसार के अंदर और मनुष्यों के अंदर क्या विचार, क्या भावना, क्या संकल्प जन्म ले रहे हैं उसके प्रति भी हम कॉन्शियस होने लगते हैं. द मोर वी बिकम कॉन्शियस विद इन अस. इस इनर और सूक्ष्म जीवन के पीछे एक और भूमि है, एक आध्यात्मिक भूमि, एक इनमोस्ट लाइफ. और योगिन उसके प्रति भी कॉन्शियस हो जाता है. इनर बीइंग के प्रति बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बिना योग के, कम से कम बाहरी रूप में सचेतन रूप से वे लोग योग नहीं करते हैं, लेकिन आंतरिक जीवन के प्रति वो सचेत हो जाते हैं. कई राइटर्स, फिलोसोफर, पोएट इत्यादि वो एक आंतरिक जीवन के प्रति कॉन्शियस होते हैं और वो उनके लेखनी में प्रकट होता है. लेकिन योगी उससे एक कदम और अंदर जाता है और वो उस चेतना की भूमि में सचेत होता है जिसमें आमतौर पर हम लोग अनकॉन्शियस हैं. और यही अनकॉन्शियस का नाम अज्ञान है. उपनिषद में और श्री अरविंद भी इसको पुष्टि करते हैं, ये योग का अनुभव है कि हम लोग कम से कम 5 प्रकार के देह हैं, 5 देह है जिसमें हम लोग जागृत हो सकते हैं. नॉर्मली हम लोग स्थूल देह में जागृत होते हैं और इसलिए हम लोग स्थूल इंद्रियों द्वारा संसार को जानते हैं, स्थूल इंद्रियों द्वारा हम अपने आप को पहचानते हैं. कोई भी व्यक्ति कैसे एक दूसरे को पहचानते हैं? अपना शरीर देखकर. अगर हम कभी अपने ही बीइंग को शरीर से अलग होके देखें तो हम खुद को नहीं पहचान पाएंगे. दूसरे को पहचानने की बात अलग है. योगी ऐसे नहीं पहचानता है. माँ कैसे बताती थी कि हिज साइकिक बीइंग इज लाइक दिस. किसी दूसरे का साइकिक बीइंग ने, माँ ने बताया कि इट इज टॉलर देन यू, इट इज लाइक ए टॉल फ्लेम. साथ में अहंकार का भी शेप और साइज होता है, अलग अलग साइज शेप में अहंकार आता है. तो एक इनर बीइंग में जब हम कॉन्शियस होते हैं तो उन चीज़ों को देखने लगते हैं, उन चीज़ों को समझने लगते हैं जिसके प्रति हम स्थूल देह में नहीं सचेत होते हैं. और योग और तप द्वारा मनुष्य पहले अपने इनर बीइंग में सचेत होता है. सूक्ष्म देह, स्थूल देह के पीछे है सूक्ष्म देह. सूक्ष्म देह मनोमय और प्राणमय कोश को मिल करके बनती है. फिर उसके पीछे होती है कारण देह. कारण देह इज व्हाट इज कॉल्ड एज द स्पिरिचुअल एंड द सुप्रामेंटल. और उसके पीछे होती है आनंदमय देह. तो जैसे जैसे हम इसमें स्वयं को सचेत होते हैं और उसको अपना स्व जानने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा अपना अनुभव, आत्मा अनुभव और संसार का अनुभव बदलता जाता है. यहाँ अशुपति के द्वारा श्री अरविंद उस अवस्था का वर्णन कर रहे हैं जब हम इस जड़ प्रकृति, इस पार्थिव चेतना के अज्ञान से मुक्त हो गए हैं. ना केवल इस जड़ प्रकृति और पार्थिव चेतना के अज्ञान से, बल्कि हम इनर बीइंग और अंतस चेतना से भी मुक्त होकर साक्षात अपने आनंद में, विज्ञान में और आध्यात्मिक कोशों में, आध्यात्मिक शरीर में जागृत हो जाते हैं. और उसके जो इंद्रिय हैं, जैसे भौतिक इंद्रिय है वैसे सूक्ष्म इंद्रियां हैं, और जैसे सूक्ष्म इंद्रिय हैं वैसे अतिमानसिक इंद्रिय हैं. और उन इंद्रियों से हम संसार को कैसे देखते हैं, तो इसका एक्सपीरियंस हम लोग पढ़ रहे हैं. और एक प्रकार से ये योगी का सच्चा जीवन है. दिस इज़ द ट्रू लाइफ. अगर कभी किसी को श्री अरविंद का जीवन के बारे में कुछ जानना है तो दिस इज़ द ट्रू लाइफ ऑफ श्री अरविंदो.
ये एक इनर लाइफ, इनमोस्ट लाइफ, कैसे वो संसार को एक्सपीरियंस करते थे, कैसे देखते थे. तो हम लोग पेज 40 पर हैं, लगभग बीच में. द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स डिजाइन ग्रो क्लियर. हम लोग एक छोटा सा पार्ट देखते हैं और हमको लगता है ये क्यों बना है, कैसे बना है. एक कल्पना करें कि हम लोग, कोई व्यक्ति आया और देखता है कि संसार में भगवान ने क्या रचना किया है, विषधर का रचना किया है, सांप को बनाने का क्या जरूरत था. तो अगर संसार से सारे सांप चले जाएंगे तो चूहे बढ़ जाएंगे, चूहे बढ़ जाएंगे तो प्लेग और अनाज सब नष्ट हो जाएगा. तो जब हम एक छोटा सा भाग देखते हैं, ये भी एक प्रकार का अज्ञान है. लेकिन एक टोटल सृष्टि का बैलेंस किस प्रकार से काम करता है, द बैलेंस ऑफ द वर्ल्ड्स डिजाइन ग्रू क्लियर. तो वो बैलेंस भी देखना आवश्यक होता है, और वो अशुपति के अंदर, जो अज्ञान से मुक्त हो जाते हैं उनके अंदर स्पष्ट होने लगता है. मैनेज्ड इट्स सिमेट्री ऑफ सेल्फ अरेंज्ड इफेक्ट्स, मैनेज्ड इन द डीप पर्सपेक्टिव्स ऑफ द सोल. इस विश्व की रचना हमारे अंदर जो आध्यात्मिक पुरुष है उसने की है. क्यों इस तरह से की है, क्यों ऐसी घटनाओं को की रचना की है, क्यों हमको इस तरह के द्वार से ले जाते हैं, ये इन सब के पीछे एक रहस्य है. और वो रहस्य हम अपनी बाहरी जीवन में बाहरी आंखों से नहीं जान सकते, और वो स्पष्ट होने लगता है जब हम अज्ञान से मुक्त होते हैं. एंड द रियलिज्म ऑफ इट्स इल्यूसिव आर्ट, इट्स लॉजिक ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस. सीमित इंटेलिजेंस की सीमित लॉजिक होती है. किसी से पूछो कि ये संसार को अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए, बोलेगा बहुत सिंपल, मेरे पास सॉल्यूशन है, 1 2 3 ये काम भगवान कर देंगे तो संसार बिल्कुल ठीक हो जाएगा. लेकिन इन्फिनिट इंटेलिजेंस इस तरह से नहीं देखती है. उसका तरीका देखने का, एक्ट करने का बहुत अलग है, क्योंकि वो समग्र दृष्टि है. गीता में बड़ा सुंदर एक शब्द है जहाँ श्री कृष्ण बताते हैं, बहुत कम ऐसे योगिन हैं जो मुझको समग्रम माम, टोटैलिटी में जानते हैं. तो ये जो टोटैलिटी में जानना है, इसका यहाँ पर एक्सपीरियंस, इट्स लॉजिक ऑफ इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इट्स मैजिक ऑफ ए चेंजिंग इटर्निटी. सब चीज के पीछे एक ही विद्यमान है, दूसरा कोई नहीं है. ये एक फैक्ट है इनर लाइफ का. लेकिन वही जो एक है वो हर क्षण अपने आप को बदल रहा है, बाहर और अंदर. ये कैसी अद्भुत लीला है कि जो एक है वो अनेक रूप लेकर के प्रकट होता है और अपने आप को बदलता रहता है प्रति क्षण. तो ये जो मैजिक है, ये हम लोगों को पता चलने लगता है. ए ग्लिम्स वॉज कॉट ऑफ थिंग्स फॉर एवर अननोन, द लेटर्स स्टूड आउट ऑफ द अनमूविंग वर्ड. वह जो सृष्टि के इतने बाहर में इतना नॉइज होता है, कोलाहल होता है, जब हम ये अभी बाहर नाराबाजी हो रहा है, तो जब हम उससे थोड़ा अंदर जाते हैं तो थोड़ा बहुत, अगर आश्रम में जाएंगे तो थोड़े लोग कुछ बातें कर रहे हैं. फिर जब हम और समाधि के पास जाके बैठते हैं तो केवल अपना वार्तालाप सुनाई देता है, हमारे विचार क्या कह रहे हैं. फिर अगर हम और गहराई में जाएंगे तो ऐसे गहराई में जाते चले जाएंगे तो एक ऐसे शांति के क्षेत्र में चले जाते हैं जहाँ केवल एक ही शब्द का उच्चारण होता रहता है, जिसको योगी बताते हैं ओम. दिस इज लाइक अ मंत्रा विच इज ऑल द टाइम चैंटिंग इन द डेप्थ्स ऑफ क्रिएशन. किसी भी चीज बाहर कितना भी उसमें नॉइज हो, कितना भी उसमें शोर हो रहा हो, अगर उसके गहराई में चले जाएंगे, श्री अरविंद का एक बड़ा सुंदर ऐसे है, द साइलेंस बिहाइंड लाइफ, तो हम लोग को उसके अंदर ओम की ध्वनि सुनाई देगी. इट विल बी वेरी नेचुरल. तो द अनमूविंग वर्ड वो सदैव सदैव विद्यमान है सृष्टि के अंदर. दैट इज द रियल एक्सपीरियंस, नॉट जस्ट जो हम लोग चैंटिंग करते हैं. चैंटिंग तो खैर ठीक है, वो एक बाहर का है, लेकिन असली एक्सपीरियंस है जब हम अंदर जा कर के उस ओंकार के ध्वनि को सुने जो सारी सृष्टि के अंदर है. इन द इम्यूटेबल नेमलेस ओरिजिन was seen emerging as from fathomless seas the trail of the ideas that made the world. संसार सृष्टि के पीछे कौन सा संकल्प है,
हम लोग कल्पना करते हैं किसने ये संसार की रचना की, क्योंकि ये दुस्वप्न है या केवल एक भ्रम है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन योगिन उस गहराई में चला जाता है जहां वो अनंत विश्रांति के सागर से उस आइडिया को देखता है, उस संकल्प को देखता है जिसने सृष्टि की रचना की है। वो क्या संकल्प है? उपनिषद में उसका बड़ा सुंदर वर्णन है। एकम बीजम बहुधा यद करोसी, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। जो एक है उसके अंदर संकल्प जागा। कामान यहाँ इज नॉट जस्ट डिजायर, शेरविंद उसको डिजायर विद ए कैपिटल डी करते हैं, बिकॉज इज द ओरिजिनल डिजायर। उस एक के अंदर क्या डिजायर हुआ? एको बहुनाम, अनेकों अनेकों नाम रूप लेकर मैं प्रकट हूं। यो विदधाति कामान, उसके अंदर ये भाव जागा। तो ये हम लोग तो पढ़ते हैं और उसको श्रद्धा के रूप में लेते हैं, लेकिन ये चीज योगिन को स्पष्ट हो जाती है। सब चीजों के अंदर वो इस संकल्प को देखता है, एको बहुनाम यो विदधाति कामान। And sown in the black earth of nature's trance, the seed of the spirit's blind and huge desire. कैसे वो एक अनेक बनेगा? ब्लाइंड। और कितना महत् संकल्प है, एक अनेक बनना चाहता है, और इस भाव के साथ उसने स्वयं को धरती के अंधकार के कोख में डाल दिया है। लेकिन चूंकि ये दिव्य संकल्प है, चूंकि ये भगवान का महत् संकल्प है, ये सृष्टि का आदि स्रोत है, इसलिए संसार का जो एंड है, इट हैज ओनली वन डेस्टिनी, दैट ईच सेपरेट थिंग विल बिकम कॉन्शियस ऑफ द डिवाइन इनसाइड। दिस इज द होप। अगर बाहर की चीजों को देखेंगे तो होप नहीं दिखाई देता है। होप क्यों है? क्योंकि सृष्टि के आदि मूल में यही एक स्वर है, यही एक संकल्प है, और वो संकल्प मात्र अपनी संकल्प शक्ति से सब चीजों को उस दिशा में मोड़ेगा। वहां लॉजिक नहीं यूज होती है। कोई जाके बोलेगा आप तो अनेक बनना चाहते हो, देखो कैसे कैसे रूप बन गए हो, इसको आप कैसे चेंज करोगे? तो भगवान कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाएंगे सब देवताओं का, थोड़ा बोलो हम कैसे करें, ये तो गड़बड़ हो गया पूरा। भगवान उसका एक ही उत्तर देके, एको बहुनाम यो विदधाति कामान, एको हम बहुश्यामी, एको हम बहुश्यामी, आई विल बी मैनी, आई एम द मैनी। और फिर उसके संकल्प की शक्ति से, बिकॉज इट्स द ओमनीपोटेंट पावर ऑफ द सुप्रीम, दिस वर्ल्ड मोल्ड्स इटसेल्फ ब्लाइंडली टुवर्ड्स दैट प्रीडेस्टाइन्ड एंड। ये सब अशुपति के अंदर प्रकट हो रहे हैं। फ्रॉम विच द ट्री ऑफ कॉस्मोस वॉज कंसीव्ड एंड स्प्रेड इट्स मैजिक आर्म्स थ्रू ए ड्रीम ऑफ स्पेस। Immense realities took on a shape. Immense realities. Love, light, wideness, strength took on a shape. वो एक रूप, देवता जिसको हम लोग देव कहते हैं, वो एक रूप लेकर के नाम धर करके प्रकट होने लगे अशुपति के सामने। शिव कौन है? एक सत्य का के पक्ष का उद्घाटन करते हैं। ही इज ए इमेंस रियलिटी। बाहर वो शिव का रूप लेकर प्रकट होते हैं। विष्णु कौन है? इमेंस रियलिटी। वो एक आंतरिक सत्य है, भगवान का एक सत्य का एक पक्ष उद्घाटित करते हैं। वो एक नाम और रूप लेकर के इस महासागर पर प्रकट होते हैं। देयर लुक्ड आउट फ्रॉम द शैडो ऑफ द अननोन द बॉडीलेस नेमलेसनेस दैट सॉ गॉड बॉर्न। कितनी अद्भुत लाइन है। भगवान का तो जन्म नहीं हो सकता, भगवान तो अजन्मा है, अनंत है। जन्म कैसे? वही जो अजन्मा अनंत नाम रूप के परे, अनाम अकाल, ये सब नाम से भगवान को पुकारा जाता है। अनंत, अकाल, अनाम, अरूप, लेकिन वही नाम रूप गुण इत्यादि धारण करते हैं। दैट इज द बर्थ ऑफ गॉड। वो दो अलग अलग नहीं है, वही जो एक तरफ देखने से अनाम अरूप अनंत हैं, वही अद्भुत एक मिरेकिल के द्वारा, एक अद्भुत संकल्प के द्वारा नाम रूप गुण इत्यादि धारण करते हैं, सगुण ब्रह्म बन जाते हैं। एंड ट्राइज टू गेन फ्रॉम द मॉर्टल्स माइंड एंड सोल ए डेथलेस बॉडी एंड ए डिवाइन नेम। और वो हम लोग जो मर्त जीव हैं,
इनके द्वारा भगवान स्वयं को परिपूरित कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है कि हम लोग यहाँ किस लिए आए हैं? टू फुलफिल गॉड इन अस। कैसे? बाई थ्रू दिस मॉर्टल बॉडी ही एज्यूम्स ए डिवाइन नेम एंड ए डेथलेस बॉडी। ये सृष्टि का अल्टीमेट चरम गति है। और इसीलिए भारतवर्ष में जितने भी नाम होते हैं, जब बच्चों के नाम रखते हैं तो सब नाम डिवाइन नेम है। किसी का भी नाम ले लें, सब के पीछे एक डिवाइन सेंस होगा। क्यों? क्योंकि सब रूप में भगवान नाम रूप में प्रकट होंगे, लेकिन केवल वो बस नाम तक रह जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। नाम बहुत अच्छा होता है, काम बिल्कुल उसके विपरीत होता है, लेकिन दैट इज ऑल्सो डिवाइन प्ले। तो उस प्ले के थ्रू वो अल्टीमेटली फॉर ए डिवाइन नेम एंड ए डेथलेस बॉडी, द इमोबाइल लिप्स, द ग्रेट सरियल विंग्स, द विसाज मास्ड बाई सुपर कॉन्शियंट स्लीप। किसको आप देख रहे हैं अशुपति? कौन प्रकट होता है आंखों के सामने? द विसाज मास्ड बाई सुपर कॉन्शियंट स्लीप। उस तंद्रा, एक तो हमारा तंद्रा है जो अज्ञान का तंद्रा है, एक ऐसा तंद्रा जिसमें आंख मूंद कर पूरी सृष्टि जन्म लेती है। जो हम लोग देखते हैं विष्णु भगवान शेष शैया पर आंख मूंद कर सोए हैं, और उस मूंदी हुई आंख में उनके नाभि में से कमल निकलता है और उसमें से विष्णु प्रकट, ब्रह्मा प्रकट होते हैं और सृष्टि की रचना करते हैं। उसका वर्णन है यहाँ। द विसाज मास्क्ड बाई सुपर कॉन्शियंट स्लीप, सुसुप्ति की अवस्था। द आईज विद देयर क्लोज्ड लिड्स दैट सी ऑल थिंग्स। हम लोग खुली आंख वाले अंधे हैं, वो आंख बंद करके सारा सृष्टि देखते हैं। अपीयर्ड ऑफ द आर्किटेक्ट हु बिल्ड्स इन ट्रांस। बिल्कुल जो विष्णु भगवान का जो इमेज भारतीय परंपरा में है उसी का वर्णन है। अपीयर्ड ऑफ द आर्किटेक्ट हु बिल्ड्स इन ट्रांस। यही हम लोग बचपन से देखते आए ना कि शेष शैया है, उस पर विष्णु भगवान आंख मूंद कर लेटे हुए हैं और उनके नाभि से विष्णु ब्रह्मा निकलते हैं और सबसे पहले वो विष्णु भगवान को जगाते हैं। पहला काम जो वो करते हैं, और उनको जगाने के लिए वो दो राक्षस भी प्रकट होते हैं। उनको देख करके ब्रह्मा कहते हैं कि पहले तो इनको जगाए बिना ये आगे कुछ हो नहीं सकता। इट्स अ वेरी डीप स्टोरी। द ओरिजिनल डिजायर बॉर्न इन द वॉइड पियर्ड आउट, ही सॉ द होप दैट नेवर स्लीप्स। आंख मुंदी है, पूरी सृष्टि को देख रहे हैं, लेकिन वही पूरे संसार की आशा है, और वो आशा कभी नहीं मिटती, कभी नहीं सोती। द फीट that run behind a fleeting fate, the ineffable meaning of the endless dream, hardly for a moment glimpsed, viewless to mind, as if a torch held by a power of God, the radiant world of the everlasting truth glimmered like a faint star bordering the night above the golden overmind's shimmering ridge. अब वो ये भूमि, मर्त लोक का भूमि को छोड़कर अशुपति अज्ञान से मुक्त होकर बहुत ऊपर चले गए हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट में खड़ा होकर कोई व्यक्ति तारों को और चंद्रमा को देखता है, यहाँ से भी दिखाई देते हैं, पर वहाँ से जो दृश्य है बहुत अलग है। क्यों? जो हम लोग पढ़ सुन रहे थे अभी आते ही, जो श्लोक कठोपनिषद का, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारका न शशांको न पावका। कोई अग्नि नहीं है, केवल वह चंद्रमा, वह सूर्य, वो भी फेड हो जाता है उसके सामने। तो उस प्रकार चेतना के उच्चतम शिखर पर चढ़कर वो देख रहे हैं ओवर माइंड के परे वह जो प्रकाश है एक तारे के समान प्रकट हो रहा है। ऐसे ही ऋषियों ने ओवर माइंड को देखा था। ये जो टॉर्च ऑफ गॉड इज इंट्यूटिव माइंड, अंतर्भाष युक्त स्तर पे खड़े होकर ओवर माइंड और उसके परे जो सत्य है उसको देख रहे हैं। ये ऋषियों की भूमि है। श्री अरविंद गोज मच बियॉन्ड इट, बट दिस इज अ वेरी हाई स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। अबव द गोल्डन ओवर माइंड्स शिमरिंग रिज, इवन वेयर कॉट एज थ्रू ए कनिंग वेल, द स्माइल ऑफ लव दैट सैंक्शंस द लॉन्ग गेम। ये संसार जिसमें इतना कष्ट, दुख, पीड़ा है, इसको भगवान ने कैसे सैंक्शन किया है, इसके पीछे क्या रहस्य है? तो अगर जब इसके सब मुखौटे को चीर के चले जाएंगे
तो उसके पीछे केवल एक चीज दिखाई देती है, भगवान का स्माइल। इसीलिए कृष्ण भगवान हमेशा मुस्कुराते हुए दिखते हैं संसार के पीछे खड़े होके, ही स्माइलिंग ऑलवेज। माँ की स्माइल के बारे में हम सब लोग जानते हैं, हर स्माइल, हर लुक एवोक सेलेस्टियल सेंस इवन इन अर्थ स्टफ एंड poured their हर सुपरनल ब्यूटी ऑन मेंस लाइव्स। वो कौन सा एक स्माइल है जिसने इस डेंजर को स्वीकृति दी है? कोई बात नहीं है, डेंजर होगा, अंधकार होगा, कोई बात नहीं, वी विल सी दिस, वी विल सी। जो पावर है उसके पीछे वो दिखाई दे रहा है अब अश्वपति को कि अरे नाउ ही कैचेज एज थ्रू ए कनिंग वेल। अभी सुपर माइंड पर वो साक्षात दिखाई देता है, इंट्यूटिव माइंड पर वो ओवर माइंड के वेल के पीछे जो मुस्कान है, जो भगवान का प्रेम है, जिसने ये लॉन्ग गेम प्रकट किया। ये बहुत बाद में जब मृत्यु का मुखौटा हट जाएगा तब सावित्री, शी विल कन्फ्रंट दैट स्माइल, और तब वो बोलेगी कि इट वॉज वर्थ द लॉन्ग चेज, कि जो इतना पीड़ा कष्ट सहना पड़ता है, इतने जन्मों से जाना पड़ता है, इट वॉज वर्थ इट। उस एक बार मुस्कान को देख के लगता है इट वॉज वर्थ द ट्रबल। सो ही इज बिगनिंग टू सी दैट द काम इंडल्जेंस एंड मैटरनल ब्रेस्ट ऑफ विजडम सकलिंग द चाइल्ड लाफ्टर ऑफ चांस। इस संसार को देखते हैं तो कुछ लॉजिक नहीं समझ आता है, लगता है क्या है, इसको तो केवल एक ही तरह से समझ सकते हैं, चांस है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। लेकिन उस चांस के पीछे संसार की घटनाएं ऐसे लगती हैं, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अच्छा आदमी पीड़ित होता है, बुरा आदमी एंजॉय कर रहा है, ये किस भगवान ने रचना की है, ये बाहर से देख के नहीं पता चलता है। लेकिन जैसे जैसे हम अज्ञान से मुक्त होते हैं, जैसे जैसे हम आध्यात्मिक सत्य, आध्यात्मिक भूमि पर अंतर्भास की भूमि पर जागृत होते हैं, तब हमको वो विजडम, वो प्रज्ञा, वो ज्ञान प्रकट होता है जिसने ये स्वीकार किया है, जो चांस के पीछे खड़ा हुआ है। संसार में चांस बोल के कुछ नहीं है, देयर इज ए विजडम दैट इज वर्किंग इन इट्स ओन वे। साइलेंस द नर्स ऑफ द ऑलमाइटीज पावर। संसार में कितनी सारी ऐसी चीजें होती हैं, लगता है कि भगवान क्यों नहीं आ गए, अभी क्यों नहीं आ गए, लेकिन उस साइलेंस के पीछे ना केवल क्या रहस्य है, कितनी बड़ी शक्ति छिपी है, ये तब प्रकट होता है जब हम अंतर्भास की भूमि पर खड़े होते हैं। द ओमनिसिएंट हश, womb of the immortal word and of the timeless, the still brooding face and the creative eye of eternity। तो ये सब कैसे प्रकट हो रहा है अश्वपति के अंदर? ना केवल वो इसको देख रहे हैं, अब उस भूमि पर जो देवी हैं, इला, मही, सरस्वती, भारती, वे सब अब अश्वपति के अंदर उनसे तादात्म्य हो रहा है। ही इज नॉट ओनली सीइंग बट ही इज यूनाइटिंग विद दैट दोज ग्रेट प्लेन्स, विद द एनर्जीज एंड फोर्सेज एंड बीइंग्स ऑफ दैट प्लेन। द इंस्पायरिंग गॉडेस एंटर्ड ए मॉर्टल्स ब्रेस्ट। अब वो ना केवल अश्वपति को दिखा रही हैं, कहती ठहरो, मैं तुम्हारे अंदर आकर साक्षात निवास करने लगूंगी। और दैट इज नाउ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इग्नोरेंस से मुक्ति। केवल एक ग्लिम्स नहीं, बट द गॉडेस हरसेल्फ एंटर्स ए मॉर्टल्स ब्रेस्ट, मेड देयर हर स्टडी ऑफ डिवाइनिंग थॉट एंड सेंचुरी ऑफ प्रोफेटिक स्पीच। ऐसा व्यक्ति, वो जो भी देखता है स्पॉन्टेनियसली वो सच देखने लगता है उसके पीछे। क्यों? बिकॉज ही इज आइडेंटिफाइड विद दैट गॉडेस। और फिर जो कुछ वो कहता है वो सच होने लगता है, प्रोफेटिक स्पीच। एंड सैट अपॉन द ट्राइपॉड सीट ऑफ माइंड, ऑल वॉज मेड वाइड अबव, ऑल लिट बिलो। और जब वो अंतर्भास की चेतना मनुष्य के अंदर साक्षात प्रकट हो जाती है अपने पूरे स्प्लेंडर में, तो कोई चीज छिपी नहीं रहती है। ऊपर जो कुछ है विशालता उसके सामने प्रकट हो जाती है, नीचे अंधकार में जो छिपा हुआ है वो भी प्रकट हो जाता है। इन डार्कनेस कोर शी डग आउट वेल्स ऑफ लाइट। अंधकार में जो चीजें छिपी हुई हैं उसके पीछे भी जो दिव्य संकल्प है वो भी दिखने लगता है।
ऑन द अनडिस्कवर्ड डेप्थ्स imposed a form, lent a vibrant cry to the unuttered vasts, and to great shoreless, voiceless, starless breaths bore earthward fragments of revealing thought, hewn from the silence of the ineffable. तो जब ऐसी चेतना में व्यक्ति जीने लगता है तो क्या होता है, एक और तो वो उच्चतम लोकों में जो चेतना की शक्ति है उसको वो अपने वाणी द्वारा प्रकट करने लगता है, थॉट्स वहाँ से ला करके प्रकट करता है. दूसरा, अंधकार के अंदर जो संभावना छिपी है उसको भी वो अपने वाणी द्वारा या अपने जीवन द्वारा प्रकट करने लगता है. ए वॉइस इन द हार्ट अटर्ड द अनस्पोकन नेम. एक ऐसा नाम है जिसको हम जान नहीं सकते जब तक हम उस भूमि को टच नहीं करते. और वहाँ पर वह नाम जो बोला नहीं जाता, जिसको कोई वाणी अटर नहीं कर सकती, इवन जब हम उसको अपनी पार्थिव वाणी द्वारा जब अटर करेंगे तो परफेक्ट नहीं होता है. अगर हम इनर स्टेट में उस नाम को सुने और जब हम बाहर अपने मुख से उसको बोलें, दोनों में अंतर होता है. क्योंकि मानव वाणी, मानव का जो स्पीच का ऑर्गन है वो उसको परफेक्टली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता है. ए ड्रीम ऑफ सीकिंग थॉट wandering through space entered the invisible and forbidden house. The treasure was found of a supernal day. वेदों में इसकी रचना, ये कहानी है कि जो वृत्र और पानी जो राक्षस असुर हैं वो लोग गाय को ले जा करके देवलोक से गाय को ले जाकर वहाँ बांध देते हैं, छिपा देते हैं गुफा में. और शर्मा जो अंतर्भास की देवी हैं, जिसकी यहाँ पर हम लोग वर्णन पढ़ रहे हैं, वो जाती हैं और ढूंढ लेती हैं कि वहाँ पर छिपा हुआ है. और फिर वो देवताओं को बताती हैं. पहले वो राक्षस असुर को बोलती हैं इनको छोड़ दो, ये तुम्हारे काम का नहीं है, ये ट्रेजर जो है ये मनुष्यों को देना है, ये देवलोक में रहना चाहिए या जो मनुष्य डेवलप होंगे उनको देना चाहिए. तो कहते नहीं नहीं नहीं, हम नहीं देंगे. कहते ठीक है, तो तुम अपना फिर नहीं दोगे तो यू हैव टू मीट योर फेट. सो जाके इंद्र को बताती हैं. अगस्त ऋषि पूरे समुद्र को पी जाते हैं और अंगिरस शब्द की शक्ति द्वारा केव्स को, वो गुफाओं को तोड़ते हैं. तो जब गुफा टूट जाती हैं तो सारे असुर राक्षस जो उसमें छिपे थे वो बाहर निकलते हैं और इंद्र उनका विनाश करते हैं. एंड दी काउज आर रिलीज्ड. दिस इज एग्जैक्टली द स्टोरी ऑफ रावण. रामायण की जो कहानी हम लोग पढ़ते हैं कि रावण ने देवताओं को अपना बंदी बनाकर अपनी सेवा में लगाया था. तो इस अंधकार के अंदर जो जीवन है उसके अंदर भी एक शक्ति है और वो शक्ति इस संसार को बचा सकती है. और इस मनुष्य को अगर वो मिल जाए और अगर वो सही चेतना में रहे तो संसार के लिए बहुत कुछ सुंदर और अच्छा रचना कर सकती है. लेकिन वो शक्ति अभी असुर के हाथ में अंधकार में छिपी हुई है. और ये चीज़ सबसे पहले अंतर्भास के द्वारा, जैसे हम लोग ऊपर की शक्ति की बात करते हैं लेकिन जड़ तत्व में एक शक्ति है. बहुत सुंदर श्री अरविंद इवनिंग टॉक्स में कहते हैं देयर इज ए सोलर फायर बर्निंग इन द एटम. और जिस दिन मनुष्य उसको पालेगा उसके पास बहुत शक्ति हो जाएगी. व्हाट इज दैट सोलर पावर? दैट इज द न्यूक्लियर एनर्जी विच कम्स बाय न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन. लेकिन वो अभी असुर के हाथ में, तो वो फिशन द्वारा एटम बॉम्ब बनाता है. जिस दिन वो शक्ति, जब मनुष्य देवतुल्य हो जाएगा, उसके हाथ में जाएगी तो पूरे संसार का वो भेष बदल देगी. पूरे संसार कैसा होगा इसकी हम अभी कल्पना नहीं कर सकते हैं. तो वो शक्ति अभी असुर तत्व के हाथ में है. एंटर्ड द इनविजिबल एंड फॉरबिडन हाउस, द ट्रेजर वॉज फाउंड ऑफ ए सुपरनल डे. वही सूर्य जो वहां जलता है, उसी की शक्ति, उसी का अंश जड़ तत्व के अंधकार में भी, फॉरबिडन हाउस अवचेतना में भी छिपा हुआ है. इन द डीप सबकॉन्शियंट glowed her jewel lamp. Lifted, it showed the riches of the cave, where by the miser traffickers of sense, unused, guarded beneath night's dragon paws, in folds of velvet darkness draped they sleep, whose priceless value could have saved the world. हमारे ही अंदर हमारी एक एक
सेल्स के अंदर ऐसी शक्ति छिपी है. एक जगह श्री अरविंद बोलते हैं सावित्री में, ऑल माइटी पावर्स आर शट इन नेचर सेल्स. लेकिन वो क्यों नहीं हमारे उपयोग में आती है? बिकॉज माइजर्स एंड ट्रैफिकर्स ऑफ द सेंस. ये कौन है? इनको वेदों में कहा गया है दस्यु. दस्यु क्या करते थे? एक सामान दूसरे जगह, स्मगलिंग, दैट इज द राइट वर्ड. वो क्या करते हैं, जब कोई सामान इधर से उधर जा रहा है, रास्ते में उसको हड़प लेते हैं. तो हम लोग क्या करते हैं, जो भगवान की चेतना जब अंदर आती है, जो शांति, प्रकाश, आनंद, जो उस चेतना के विकास में और हमारे कोशाणुओं को, हमारे सेल्स को कॉन्शियस बनाने के लिए, डिवाइन बनाने के लिए होना चाहिए, उसको दस्यु लोग आके कहते हैं अरे चलो मौज मस्ती करेंगे, तो दूसरे दिशा में चले जाते हैं और हम उसको लस्ट, ग्रीड, एंगर इस सब में थ्रू आउट कर देते हैं. बट दिस इज स्टिल द पावर जो अंदर हमारे जड़ तत्व तक में छिपी हुई है. और अगर हम इस स्मगलिंग नहीं होने दें, और ये जो दस्यु हैं, जो रॉबर्स हैं, जो छीन करके ले जाते हैं भगवान की समृद्धि को, तो वो आंतरिक समृद्धि हमको प्राप्त हो सकती है. और उनमें इतनी शक्ति है कि वो इस संसार को बचा सकती है. लेकिन वो रात्रि के अंधकार में छिपे हैं. इसलिए हम लोग कहानी सुनते थे बचपन में कि जहाँ खजाना होता है, खजाना एक तो गार्ड करके लोग रखते हैं, और उसको कौन गार्ड करता है? एक कोबरा, विषधर सांप, और सांप मणि वाला सांप. बिल्कुल उसका वर्णन है. ये एक सांकेतिक स्टोरी है. उस खजाने तक पहुंचना आसान नहीं है, क्योंकि रास्ते में सांप बैठा हुआ है. सांप डस करके हम लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर देता है. तो वो जो खजाना छिपा हुआ है, मणि आकर्षित करती है, लेकिन वो मणि केवल नहीं है, मणि के नीचे विषधर है. तो मणि प्राप्त करने के लिए हमको पहले उस विषधर को जीतना होगा. वो विषधर कौन है? हमारी ही निम्न चेतना वो विषधर है, जो डस डस कर हमको मृत्यु की तरफ ले जाती है. माँ बताती है, ईच सेक्सुअल एक्ट इज ए स्टेप टुवर्ड्स डेथ. निम्न चेतना. ईच टाइम वी आर एंग्री वी बिकम वीक. निम्न चेतना. ये विषधर डसता है. जैसे ही हम जाते खजाने के पास, डसता है. भगवान की ओर जाते हैं, वो डसता है. और करते करते उसका जहर स्लो पॉइजन है. हम लोग को धीरे 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 एज कम करता 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 अकाल मृत्यु, आसन्न मृत्यु. बहुत बार जीवित भी रहते हैं तो मृत समान जीवित रहते हैं. लेकिन एक दूसरा तरीका है कि इस विषधर को हम टेम कर सकते हैं. कैसे? कृष्ण के तरह हम उस पर नाच सकते हैं. ये जो कृष्ण भगवान का जो कालिया सांप छिपा हुआ है, उसको लेकर के नाचते हैं उसके ऊपर. दैट इज द रियल थिंग. वी कैन डांस ओवर इट. और जब हम एक बार उसको अपने अधीन कर लेते हैं, तो वो फिर रास्ता दे देता है. वो देख लेता है कि यू हैव कॉन्कर्ड इट. तब वो हमको गुफा के अंदर जाने देता है. और गुफा में जो ट्रेजर रखा है, जो समृद्धि है, वो सब हम लोग को मिल जाती है. दैट इज द पाथ. ये पूरा पाथ वैदिक ऋषियों का प्रकट हो रहा है. द मोर वी कॉन्कर द लोअर नेचर, द मोर वी नेचुरली एक्वायर दीज रिचेज, दीज पावर्स विच आर हिडन इन साइड मैटर. 2-3 लाइन और. Looked for the eternal, wide, returning gleam, a darkness carrying morning in its breast. उस अंधकार के अंदर जो प्रकाश छिपा है उसकी बात हो रही है. Looked for the eternal, wide, returning gleam, waiting the advent of a larger ray and rescue of the lost hearts of the sun. जड़ तत्व प्रतीक्षा कर रहा है कि एक दिन, जैसे राम के चरण के स्पर्श से शिला अहिल्या बन जाती है, एक दिन भगवान का वो प्रकाश आएगा और हमारे अंदर जो शक्ति छिपी है, अभी मैं जड़ के समान बंधा हुआ हूं, वो सब प्रकट होगी. इन ए स्प्लेंडेड एक्स्ट्रावेगेंस ऑफ द वेस्ट ऑफ गॉड, ड्रॉप्ड केयरलेसली इन क्रिएशन स्पेंडथ्रिफ्ट वर्क, लेफ्ट इन द चेम्बर्स चैंटियर्स ऑफ द बॉटमलेस वर्ल्ड, एंड स्टोलन बाय द रॉबर्स ऑफ द डीप, the golden shekels of the eternal lie, hoarded from touch and view and thought's desire, locked in blind antres of the ignorant flood, lest men should find them and be even as gods.
सृष्टि के प्रारंभ से एक एक चीज में भगवान ने पूरी अपनी शक्ति डाली है, वो छिपी हुई है. जब पहले सेल्स की, अणु की, कोशाणु की रचना हुई तो भगवान ने पूरी शक्ति, दैट इज वॉट इज सेड इन द उपनिषद, पूर्ण मिदंग पूर्ण मदंग पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते. ही इज फुल्ली इन ईच एटम, लेकिन वो छिपा हुआ है. और अब अंधकार की शक्तियां उस दिशा में हमको मोड़ती नहीं है, हमारे सारे डिजायर्स इधर उधर भागते हैं. लेकिन रियल डिजायर, जो ओरिजिनल डिजायर है, कि हमारे ही अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, जड़ तत्व के अंदर जो छिपी शक्ति है, वो जागृत हो और ये तत्व शुद्ध परिष्कृत होकर दिव्य बने. वो चीज हमारी दृष्टि से जो छिपी हुई है अब अशुपति के सामने प्रकट हो जाती है. और उस शक्ति को श्री अरविंद वर्णन करते हैं द गोल्डन शेकल्स. भगवान जब सृष्टि की रचना कर रहे थे, एक एक चीज के अंदर उन्होंने हजारों हजार स्वर्ण मुद्राएं डाल दी, छिपी हुई है. बाहर से दिखता है जो आवरण उसके पीछे छिपी हुई है, और हम लोग उस आवरण को चीर कर वो आंतरिक समृद्धि के भागीदार हो सकते हैं. इट्स ए रियल इनर एक्सपीरियंस. एक्चुअली वन कैन फाइंड इन इनर लाइफ एक्सपीरियंस पिकिंग अप कॉइन्स, गोल्डन एंड सिल्वर फ्रॉम डस्ट. इट इज अ सिंबल कि वन इज पिकिंग अप दिस पावर्स विच आर हिडन इन मैटर. और तब हम लोग, अगर वो शक्तियां मनुष्य को प्राप्त हो जाएं जो दड़ तत्व के अंदर छिपी है, तो हम लोग भगवान जैसे, भगवान मतलब देवताओं जैसे बन जाएंगे. और श्री अरविंद वही शक्तियां हमको देना चाह रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन है, वी हैव टू क्रॉस द थ्रेशोल्ड ऑफ द नाइट. और विषधर के दंश से हमको बचना होगा. दैट इज द कंडीशन. जब तक हम विषधर को, नाग को टेम नहीं करते, तब तक इट इज नॉट पॉसिबल. विल कंटिन्यू नेक्स्ट वीक.